अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, नमाज की चौथी शर्त पेश खिदमत है, समाअत फरमाएँ। जिस वक्त की नमाज पढ़ी जाए उस नमाज का वक्त होना। वक्त फ़जर, तुलुए फ़जर सुबह सादिक से तुलु आफ्ताब तक है। वक्त ज़ुहर दोपहर को आफ्ताब के निस्फ़ नहार से ढलने पर शुरू होता है और उस वक्त तक रहता है कि हर चीज़ का साया उसके साया असली से दो चंद डबल हो जाए। वक्त असर ज़ुहर का वक्त ख़त्म होते ही शुरू होता है और आफ्ताब ग़ुरूब होने तक रहता है। वक्त मग़रिब आफ्ताब ग़ुरूब होने से ग़ुरूब शफ़क़ तक है। वक्त इशा ग़ुरूब शफ़क़ से तुलु फ़ज्र सुबह सादिक तक रहता है। नमाज की पाँचवीं शर्त नियत, यानी नमाज पढ़ने की नियत होनी चाहिए। हदीस शरीफ बुखारी व मुस्लिम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारोमदार नियत पर ही है और हर शख्स के लिए वो है कि जो उसने नियत की। नाज़रीन इकराम, नियत के ताल्लुक़ से अहम मसाइल समाअत करें। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। ज़बान से नियत करना मुस्तहब है। नमाज की नियत के लिए अरबी ज़बान में नियत करने की तख़सीस नहीं, किसी भी ज़बान में नियत कर सकता है। अलबत्ता अरबी ज़बान में नियत करना अफजल है। अहवत यह कि तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते वक्त नियत हाजिर हो। नियत में ज़बान का एतबार नहीं बल्कि दिल के इरादे का एतबार है। मसलन ज़ोहर की नमाज का क़सद किया और ज़बान से लफ्ज़ असर निकला तो भी ज़ोहर की नमाज अदा हो गई। नियत का अदना दर्जा ये है कि अगर उस वक्त कोई पूछे कि कौन सी नमाज़ पढ़ता है तो फ़ौरन बिला तामुल बता दे कि फ़ला नमाज पढ़ता हूँ, और अगर ऐसा कोई जवाब दे कि सोच कर बताऊँगा तो नमाज ना हुई। नफिल नमाज के लिए मुतलक यानी नमाज की नियत काफ़ी है, अगरचे नफिल नियत में ना कहे। फ़र्ज़ नमाज में नियत फ़र्ज़ ज़रूरी है, मुतलक नमाज की नियत काफ़ी नहीं। फ़र्ज़ नमाज में ये भी ज़रूरी है कि उस ख़ास नमाज की नियत करे। मसलन आज की ज़ोहर या फ़ला वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ। फ़र्ज़ नमाज में सिर्फ़ इतनी नियत करना कि आज की फ़र्ज़ पढ़ता हूँ काफ़ी नहीं, बल्कि नमाज को मुतय्यन करना होगा। मसलन आज की ज़ोहर या आज की इशा वग़ैरह। वाजिब नमाज में वाजिब की नियत करे और उसे मुतय्यन भी करे। मसलन नमाज ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज़हा, वित्र, नज़र नमाज बाद तवाफ़ वग़ैरह। सुन्नत नफिल और तरावीह में अस ये है कि मुतलक नमाज की नियत काफ़ी है, लेकिन एहतियात ये है कि तरावीह में तरावीह की या सुन्नत वक्त या क़यामुल लैल की नियत करे। तरावीह की अलावा बाकी सुन्नतों में भी सुन्नत या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिअत की नियत करे। नियत में तादाद रकात की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अफजल ये है कि अगर तादाद रकत में गलती वाक़ हुई तो मसलन 3 रकात ज़ोहर की या 4 रकात मग़रिब की नियत की और ज़ोहर की 4 पढ़ी और मग़रिब की 3 पढ़ी तो नमाज हो जाएगी। ये नियत करना कि मुँह मेरा क़िबला की तरफ है शर्त नहीं, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि क़िबला से इन्हिराफ़ व एराज़ की नियत ना हो। मुक़्तदी को इमाम की इक़्तिदा की नियत भी ज़रूरी है। मुक़्तदी ने बनियत इक़्तिदा यानी नियत की कि जो इमाम की नमाज है वही मेरी नमाज तो जायज़ है। मुक़्तदी ने
बनियत इक़्तिदा ये नीयत की कि जो इमाम की नमाज़ है वही मेरी नमाज, तो जायज़ है। मुक़्तदी ने अगर सिर्फ नमाज इमाम या फ़र्ज़ इमाम की नीयत की और इक़्तिदा का कसद ना किया तो उसकी नमाज ना हुई। नीयत इक़्तिदा में ये इल्म होना ज़रूरी नहीं कि इमाम कौन है, ज़ैद है या उमर है, सिर्फ़ ये नीयत काफ़ी है कि उस इमाम के पीछे अगर मुक़्तदी ने ये नीयत की कि ज़ैद की इक़्तिदा करता हूँ और बात को मालूम हुआ कि इमाम ज़ैद नहीं बल्कि उमर है, तो इक़्तिदा सही नहीं। इमाम को मुक़्तदी की इमामत करने की नीयत ज़रूरी नहीं, यहाँ तक कि अगर इमाम ने यह कसद किया कि मैं फ़ला का इमाम नहीं हूँ और उस शख्स ने उस इमाम की इक़्तिदा की तो नमाज हो जाएगी। अगर किसी की फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो गई और वो क़ज़ा पढ़ता है तो क़ज़ा पढ़ते वक्त दिन और नमाज का तयन करना ज़रूरी है। मसलन फ़ला दिन की फ़ला नमाज की क़ज़ा की नीयत ज़रूरी है। अगर मुतलक़न किसी वक्त की क़ज़ा नमाज की नीयत की और दिन का तयन ना किया या सिर्फ़ मुतलक़न नमाज की नीयत की तो काफ़ी नहीं। अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें बाकी हैं और दिन तारीख़ भी याद ना हो और उन नमाज़ों की क़ज़ा पढ़नी है तो उसके लिए नीयत का आसान तरीक़ा ये है कि सबसे पहली या सब में पिछली फ़ला नमाज जो मेरे ज़िम्मे है उसकी क़ज़ा पढ़ता हूँ। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 624। नमाज की छठी शर्त तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मज़ीद अगर कोई सवाल रहेगा आप हज़रात का तो स्क्रीन पे जो चैनल चलाते हैं अली जनाब अब्दुल क़य्यूम भाई, उनका नंबर रहेगा, आप हज़रात उनसे रब्ता करें, वो हमें इंशाअल्लाह इत्तला कर देंगे तो हम वो जवाब इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवा देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।